हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रीशूज़ ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से पहले एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बीच में वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स अभी बिल्कुल नहीं करना है। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तभी आपको कमेंट्स करना है। पहले वीडियो को पूरा देखिए, पूरी नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद अगर वीडियो में कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकती हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिजेरियन डिलीवरी आपकी हो चुकी है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया तो आप सबकी मुझे बहुत से कमेंट्स मिले कि मैम आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी केयर की मुझे बारे में बताइए डिटेल में। तो आज मैं वही आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपकी फैमिली में भी आपको ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी टाँके आपके रिकवर होंगे। इसके साथ ही बच्चे के केयर में भी आपको हेल्प मिलेगी, मतलब आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सिजेरियन डिलीवरी के बाद 40 दिनों में ही अच्छे तरीके से रिकवर हो जाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे जैसे कि जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव की थी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको वीडियो में बातें बताने वाली हूँ उनको ध्यान से सुनना है, कोई भी बात आपको भूलनी नहीं है अपनी केयर से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड, तो आप सोचेंगे बहुत हो गई बकवास 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 किए जा रही हैं, वीडियो स्टार्ट कब करेंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटे है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करके अपना ढेर सारा प्यार भी बरसाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि सिजेरियन डिलीवरी जैसे बहुत से लोग डर जाते हैं कि इतना लंबा चीरा लगा होता है और इतने सारे टाँके होते हैं, पता नहीं कैसे रिकवरी होगी। तो सबसे पहले आपकी डिलीवरी होने वाली है या हो गई है तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जो भी मैं वीडियो में टिप्स बताने वाली हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे आप सबको पता चल ही गया होगा कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। फर्स्ट सी सेक्शन में भी एंड सेकेंड सी सेक्शन में भी 10 दिनों में मेरे कंप्लीटली टाँके भी सही हो गए थे और मैं वॉकिंग चलना फिरना स्टार्ट भी कर चुकी थी। फ्रेंड्स, सबसे पहली जो बात है कि जैसे ही आप हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर आती हैं तो आपको फुली आराम करना है, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, ज़्यादा टाइम तक बैठे नहीं रहना है कि कोई भी आपसे मिलने जुलने वाला आ रहा है और आप बैठ के बातें कर रही हैं। तो इससे क्या होगा, बैठती है ना तो सारा जो वेट होता है आपका वो आपके टाँकों पर पड़ता है। इस वजह से ये ध्यान रखिए ज़्यादा टाइम बैठे ना रहे, और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम करें, लेटे रहें। और इसके साथ जब भी आपको उठना है बैठना है तो किसी के सपोर्ट से ही आप उठें और किसी के सपोर्ट से ही आप लेटें। ठीक है, इन बातों का आप स्पेशली ध्यान रखें। इसके बाद आपको ये नहीं करना है कि हॉस्पिटल से जैसे आप आए 4 दिन बाद या 5 दिन बाद जब भी, तो आपको लगा कि बहुत गंदगी फील हो रही है, मुझे नहा लेना चाहिए, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको तुरंत हॉस्पिटल से आके नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको याद रखना है कि आपके टाँके हैं उनका ध्यान आपको पहले रखना है। ठीक है, और बेबी का भी ध्यान आपको रखना है। इस वजह से टाँकों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हल्का सा पानी भी, जब तक आपके टाँके कट नहीं जाते पानी उन पर नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होगा, पानी जाते हैं तो टाँके गलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो कोशिश करें कि आपके टाँके जब तक कट नहीं जाते तब तक नहाना अवॉइड करें। और वैसे भी ठंडियों का टाइम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और स्वेटिंग भी ज़्यादा नहीं आती है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी बिना नहाए हुए। हल्का गुनगुना पानी लेकर और कपड़े से या स्पंज से आप अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। टाँकों पर पानी नहीं आना चाहिए। सेम ऐसे ही आपको बेबी के साथ करना है। बेबी को भी ठंडियों का टाइम है, ज़्यादा बार बार नहाना नहीं है। आप बंद कमरे में बेबी को स्पंज कर सकते हैं, बेबी को क्लीन करके कपड़े वगैरह पहना दीजिए, लेकिन बेबी को नहाइएगा नहीं। इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आप ब्रश कर रही हैं, वॉशरूम में जा रही हैं आप, जैसे कि ओपनली मैं आपको बताऊं कि जैसे आप अपनी वॉश कर रही हैं, टॉयलेट जाके वॉश कर रही हैं, तो उसमें भी आपको हर एक चीज़ में गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना है। चाहे आप ब्रश कर रही हो, चाहे आप टॉयलेट जाके आई हो, कहीं भी हैंड वॉश भी आप करती है तो भी आपको गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पेशली डिलीवरी के बाद, क्योंकि आप डिलीवरी के बाद अगर ठंडे पानी का इस्तेमाल करने लगती हैं तो इससे आपको ठंडक बैठ सकती है और आपके जरिए बच्चे को भी ठंडक बैठ सकती है। ये दिक्कत आपको अभी नज़र नहीं आएगी, जब आपकी काफ़ी टाइम निकल जाएगा, 6 महीने 4 महीने, तब आपको ये दिक्कत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी ठंडे पानी में अगर आप हाथ पैर डालते हैं तो। ठीक है, तो आप स्पेशली ध्यान रखें। इसके साथ ही पैरों में सॉक्स पहन कर रखें अगर फर्श पर आप चल रही हैं तो, या फिर अपने पैरों में स्लीपर डाल के रखें। नंगे पैर आप फर्श पर ना चलें।
इसके बाद जो बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपके टाँके कट जाते हैं तो आपको ये नहीं लापरवाह हो जाना है कि अब तो मेरे टाँके कट गए, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, टाँकों को हील होने में टाइम लगता है, इसलिए 40 दिनों तक आपको फुली रेस्ट करना चाहिए। अगर घर में कोई नहीं है हैंडल करने वाला, आपके हस्बैंड ही है, तो आपको 40 दिनों तक फुली आराम करना चाहिए। 40 दिनों का आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद क्या होता है कि सिजेरियन डिलीवरी जब होती है, नॉर्मल डिलीवरी भी जब होती है, तो क्या होता है बॉडी में लूजनेस आ जाती है। जैसे कि प्रेगनेंसी में आपने जितना ज़्यादा वेट पुट ऑन किया होगा और जब वो एकदम से कम होगा वेट, जैसे आपका पेट में से जब बेबी बाहर निकल जाएगा तो पेट क्या होगा, नीचे को लटक जाएगा, मतलब लूज स्किन पड़ जाएगी। तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है अपनी बॉडी को देखकर। बॉडी को सही तरीके से एडजस्ट होने में एटलीस्ट 6 मंथ तक का आपको वेट करना ही चाहिए। एकदम से आपको हाइपर नहीं होना है कि मेरी बॉडी कैसे होगी या जल्दी कैसे होगी, तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब्र रखिए। आपकी बॉडी जैसे कि प्रेगनेंसी के पहले थी उसी शेप में वापस आ जाएगी। इसके साथ ही क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। अगर आप थोड़ी सी वॉकिंग भी आपने उठ के कर ली तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पसीना आपको बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसा सिजेरियन डिलीवरी के बाद होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं होती है। 3 से 4 महीने बाद ये प्रॉब्लम अपने आप ही सही हो जाती है, तो इसमें घबराएं बिल्कुल नहीं। इसके बाद क्या होता है कि आपको हल्का हल्का टाँकों में पेन भी हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये क्यों हो जाता है, जैसे कि आप बेबी की केयर करती हैं, बार बार उठती हैं, बैठती हैं, हल्का सा वॉक करती हैं, वॉशरूम जाती हैं, तो थोड़ा सा टाँकों पर प्रेशर पड़ता है। बेबी का बार बार डायपर चेंज करना, बेबी को फीड कराना, इस वजह से टाँकों में हल्का हल्का दर्द आपको फील हो सकता है। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, उसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि टाँकों में जब असहनीय पेन हो रहा है, हल्का सा उसमें से पानी सा या ब्लड सा अगर आ रहा है, तो इस कंडीशन में फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन टाँकों में हल्का हल्का दर्द नॉर्मल बात है, ये कभी कभी गैस की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद डिलीवरी के बाद क्या होता है कि आपको स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, जिस वजह से स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम दें। स्ट्रेच मार्क्स क्या होगा कि बिल्कुल सही तरीके से पूरे तरीके से जाएंगे तो नहीं, लेकिन हल्के पड़ने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम डाइट के बारे में। तो फ्रेंड्स, डाइट में आपको क्या करना चाहिए कि आप डाइट में अपने कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपको दिक्कत हो और आपके जरिए बच्चे को दिक्कत हो। तो आपको केवल डाइट में दलिया, दाल, खिचड़ी, इसके साथ आप पपाया खा सकते हैं। पपीता खाने से कोई दिक्कत नहीं होती है। पपीता डेली आप बाउल भर के खाइए। इससे क्या होगा कि आपके टाँकों को हील होने में मदद मिलती है और आपकी बॉडी भी जल्दी रिकवर होती है। तो आप सिजेरियन डिलीवरी के बाद केवल वो पपाया ही एक फ्रूट्स है जो आप खा सकते हैं। इसके साथ ही आप जैसे कि जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप दूध दलिया ले लीजिए, ठीक है। दूध दलिया एक बाउल भर के ले लीजिए, उसमें अच्छा खासा आपका पेट भर जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद लंच में आप 2 पतली पतली रोटियां, जो 2 या 4 जितनी भी आपको भूख लगे, क्योंकि जब आप बच्चे को फीड कराती हैं तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए आप 2 या 4 जितनी भी आपको भूख लगे उतना पेट भर के खाना खाइए, जिससे कि बच्चे को मिल्क प्रोडक्शन होने में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो आप लंच में रोटी और दाल आपको कौन सी लेनी है, दाल आपको मूंग की लेनी चाहिए। मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है और डिलीवरी के बाद बॉडी को जल्दी रिकवर होने में भी हेल्प करती है। कैसे लेना है कि मूंग की दाल में आपको हींग का और लौंग का तड़का लगाकर ही लेना है। जैसे आपने मूंग की दाल बना ली, उसमें ऊपर से आपने हींग का और लौंग का 2 लौंग डाल के उसमें तड़का लगा दिया। इस तरीके से आपको मूंग की दाल लेनी है, ठीक है। अब आए डिनर का टाइम आया आपका। बीच में अगर भूख लगती है आपको हल्की फुल्की, तो आप चाय बिस्किट ले सकते हैं। बिस्किट कोई सा भी आप ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। जैसे कि इवनिंग स्नैक में आप चाय बिस्किट ले लीजिए। जब भी बीच में छोटी छोटी भूख लग रही है तो आप चाय बिस्किट ले सकते हैं। दूध बहुत अच्छे तरीके से लेते रहिए। कम से कम एक दिन में आपको 1.5 लीटर दूध लेना ही लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से होगा, बच्चे का पेट अच्छे तरीके से भरता रहेगा, बच्चा भी हेल्दी रहेगा और आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। तो डिनर में फिर आप रोटी या खिचड़ी या दाल दलिया भी आप ले सकते हैं या दूध दलिया भी आप ले सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो आपसे खाते बन जाए आप वही लें, ठीक है। लेकिन पेट भर के आप खाना खाएं, भूखे मत रहें।
इसके साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं और सिजेरियन डिलीवरी के बाद आप हल्का फुल्का घी भी ले सकते हैं। लेकिन घी आपको कब से स्टार्ट करना है, जब आपके टाँके कट जाते हैं उसके बाद ही आपको घी खाना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि सिजेरियन डिलीवरी के आप 15 दिन के बाद घी खाना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि घी की कोशिश करें जितनी क्वांटिटी हो कम से कम ही आप लें, क्योंकि घी खाने से फिर क्या होगा कि आप ज़्यादा वेट गेन करेंगी। तो इस वजह से अपने वेट को कंट्रोल रखना चाहती हैं आप, तो घी की कम से कम मात्रा ही आप लें। आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट से कोई दिक्कत नहीं है, दूध में डाल के आप लीजिए, ऐसे ही आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और या फिर घी में भून के आप उनके लड्डू बनवा सकते हैं। इसके साथ ही आप जो घर में जैसे बनवाए जाते हैं ना ताकत के लिए गोंद वाले लड्डू या पंजीरी दी जाती है किन्हीं घरों में, तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये चीज़ें आपको 15 से 20 दिन के बाद ही स्टार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको क्या करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको कराते रहना है। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को आपको कंटिन्यू कराना है, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, साथ में बच्चे को भी मिलेंगे। बच्चे की हेल्थ के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है, ये साथ में बच्चे की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और साथ में आपके और बच्चे के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग भी होती है। तो बच्चे को फीड आप ज़रूर कराइए, आपको भी इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी वापस शेप में आना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही क्या होता है कि आपका वेट भी जल्दी जल्दी लूज़ होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। बहुत सी लेडीज़ को डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट कैंसर की दिक्कत हो जाती है, तो आपको ये दिक्कत भी नहीं होगी, आप इस परेशानी से भी बची रहेंगी। और इसके साथ ही जैसे ही आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट कर देती हैं तो डिलीवरी के बाद जो आपकी बच्चेदानी फूली हुई होती है वो भी सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही दिनों में आपका पेट अंदर की तरफ भी धंसना शुरू हो जाता है। इस वजह से बच्चे को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराते रहें। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है कि एटलीस्ट 6 मंथ तक सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रिस्की हो सकती है। 6 महीने के बाद जो भी आप एक्सरसाइज करना चाहती हैं एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप कोई भी एक्सरसाइज कोई भी योगा आप स्टार्ट करें। एक्सरसाइज आप ना करें लेकिन हल्का फुल्का वॉक आप कर सकती हैं, जैसे कि आपके कटने के बाद अपने ही घर में वॉकिंग कर सकती हैं, या आप अब जैसे जो और अच्छे से हो जाती हैं तो आप अपने छत पे भी वॉकिंग कर सकती हैं। इस तरीके से आप वॉक कर सकती हैं, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज आपको 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपको मैटरनिटी बेल्ट का यूज़ करना भी स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे भी क्या होता है कि आपका जो पेट का शेप होता है वो वापस सही आकार में आना शुरू हो जाता है। मैटरनिटी बेल्ट आप किसी भी साइट से खरीद सकते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकती हैं। मैटरनिटी बेल्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वापस पेट को शेप में लाने में। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए वो होती है कि जब भी आप बच्चे को फीड करा रही हैं, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन इसीलिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे को फीड करा रही हैं तो जो आपके निप्पल का चारों तरफ का जो ब्लैक एरिया है वो पूरा बच्चे के मुँह में जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे को अच्छे तरीके से मिल्क मिलता रहता है, जब वो सक करता है तो निकलता रहता है। और जब बच्चे के मुंह में केवल निप्पल जाता है तो जब बच्चा अच्छे तरीके से फीड नहीं कर पाएगा, बच्चे को मिल्क नहीं मिल पाएगा, तो क्या करेगा, वो मसूड़े बच्चे के पैदा होते ही बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो वो आपको बाइट कर सकता है, जिस वजह से बहुत सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी बच्चे को फीड कराती हैं जो आपके निप्पल का आसपास का ब्लैक एरिया है वो भी बच्चे के पूरे मुंह में जाना चाहिए। इसके बाद खाने की बात हो गई, अब पानी पर आते हैं। तो पानी में आपको क्या करना है, आपको अजवाइन जीरा वाला पानी ही आपको पीना है। जैसे कि बड़े से उसमें आप 8 से 10 गिलास पानी को अच्छे तरीके से बॉईल कर लीजिए, उसमें अजवाइन जीरा डाल लीजिए। जब उसका कलर चेंज हो जाए तो उसको छान के रख लीजिए अपने पास, और उसी पानी को जब भी आपको प्यास लगती है उसी पानी को गुनगुना करके आपको बार बार पीना है। ध्यान रखें, ठंडा पानी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है, गर्म पानी ही आपको पीना है कम से कम 3 महीने तक। इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगी। और जीरा अजवाइन का पानी आप लेंगी तो आपको क्या होगा कि गैस की शिकायत तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि डिलीवरी के बाद, स्पेशली सिजेरियन डिलीवरी के बाद गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और गैस की ज़्यादा दिक्कत होने से टाँकों में भी बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है। तो आपको गैस की शिकायत नहीं होने देना है, इसके लिए अजवाइन का पानी आपको ज़रूर पीना है। जीरा इसमें क्यों डालना चाहिए, क्योंकि जीरा क्या करता है कि आपकी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे बच्चे को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है। तो आप जीरा अजवाइन का पानी ज़रूर लीजिएगा। अब जल्दी रिकवर होने के लिए बॉडी को प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन डाइट भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। जैसे कि आप दूध ले रही हैं तो आप उसमें प्रोटीन एक्स पाउडर मिला के भी पी सकती हैं, या फिर आप ओट्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। जैसे ब्रेकफास्ट में आप ओट्स ले लीजिए। ओट्स बहुत अच्छा प्रोटीन का एक ऑप्शन होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, तो आप ओट्स भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा।
डिलीवरी के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको मैदा से बनी हुई चीज़ें, ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें और इसके साथ ही ज़्यादा फैट वाली चीज़ें आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें लेती हैं डिलीवरी के बाद तो इससे क्या होता है कि आपके टाँकों को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और टाँकों को दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए स्पेशली सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। अब सिजेरियन डिलीवरी के बाद 40 डेज़ पूरा रेस्ट करना होता है, क्योंकि टाँकों वाली बात होती है, ज़्यादा हम चल फिर नहीं सकते, जिस वजह से क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है, मतलब बहुत कमज़ोर हो जाता है। जो भी हम खाते हैं वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और गैस की दिक्कत हमें होने लगती है। तो आपको क्या करना चाहिए, गैस से राहत के लिए आप दूध में हल्दी मिलाकर ज़रूर पीजिएगा। अजवाइन का पानी तो आपको पीना ही पीना है, साथ में आपको हल्दी वाला दूध भी लेना है। इससे भी आपको गैस की शिकायत नहीं होगी, गैस से आप बचे रहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बाद जो बात आपको ध्यान रखनी है, जो बहुत से क्वेश्चन इसके आते हैं कि मैम सिजेरियन डिलीवरी के बाद हम कब से रिलेशन रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एटलीस्ट 3 मंथ तक सिजेरियन डिलीवरी के आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे टाँकों पर जोर पड़ता है और फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए 3 महीने तक आपको रिलेशन रखने के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसी ज़रूरी बातें थी तो आपको सिजेरियन डिलीवरी के बाद ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगी, जल्दी से आप पहले जैसे फिट हो जाएंगे, बॉडी भी वापस शेप में आ जाएगी और बच्चे की केयर भी आप अच्छे से कर पाएंगे। अब इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आपको कुछ इसमें डाउट रह गया है, क्लियर कुछ बात आपकी नहीं हुई है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई आपको करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।